अब देखो यार, अगर तुम लोग रिकी स्टार्क के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के बाहर रिकी स्टार्क ने रिंग में उनका रिटर्न कर दिया है। हिरोशी तनाहाशी के पोस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेकर तनाहाशी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। TNA रेसलिंग के आज हुए टीवी टैपिंग के ऊपर एक बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW के लॉकर रूम इशू को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे WWE के फॉर्मर रिंग अनाउंसर समंथा इरविन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 4 दिन पहले समंथा ने जब WWE से उनके डिपार्चर को अनाउंस किया तो सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग इस चीज को देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि रेसलिंग फैंस यहाँ पर समंथा को रिंग के अंदर बेस्ट अनाउंसर मानते थे। और इस तरीके से समंथा का WWE को क्विट करना WWE के फैंस को अब भी हजम नहीं हुआ है। और यही समंथा ने जब से WWE को क्विट किया है, लगातार WWE के फैन बॉयज के द्वारा समंथा को ट्रोल किया जा रहा है। वेल गाइज, इस हफ्ते समंथा ने सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन को रिप्लाई करते हुए फाइनली ये रिवील किया कि उनके WWE के लीव करने का रियल रीजन क्या है। गाइज यहाँ पर समंथा कमेंट करके बोलती गए कि वो WWE के अंदर रिंग अनाउंसर के तौर पर काम तो कर रही थी, बट वो यहाँ पर WWE के अंदर रिंग अनाउंसर के अलावा भी और भी काफी सारे काम करना चाहती थी, और वो यहाँ पर WWE के अंदर रेसलर्स को मैनेज करना चाहती थी। तो वहीं साथ में WWE के अंदर वो यहाँ पर जनरल मैनेजर बनने को लेकर भी ओपन थी। बट जब भी यहाँ पर WWE के अंदर उन्होंने यहाँ पर कोई और रोल करने की कोशिश की तो कंपनी ने उनके आइडियाज को टर्न डाउन कर दिया। और WWE कंपनी ये नहीं चाहती थी कि समंथा यहाँ पर रिंग अनाउंसर के अलावा और कोई भी काम करे, और क्योंकि समंथा को रिंग अनाउंस करना पसंद नहीं गए तो इसीलिए समंथा ने ये डिसाइड किया कि जो कंपनी यहाँ पर उनके ड्रीम को फुलफिल नहीं करेगी वो उस कंपनी के ऊपर काम नहीं करेंगी। और गाइस, समंथा का ये कहना है कि वो WWE के अंदर रिंग अनाउंसर बनकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, बट फिर भी वो WWE के अंदर काफी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रही थी। बट जब यहाँ पर समंथा को ये लगा कि WWE के अंदर उनका कुछ भी नहीं होने वाला है और वो यहाँ पर पूरे लाइफ टाइम के लिए रिंग अनाउंसर रहेंगी, तो समंथा ने ये डिसाइड किया कि वो WWE पर काम नहीं करेंगी, कि समंथा उनकी पूरी लाइफ वो वर्क करने में नहीं बिता सकती गए जो काम करना उन्हें पसंद ही नहीं गए। और इसी रीजन की वजह से समंथा ने WWE को क्विट करने का डिसीजन लिया है, और वो यहाँ पर उनके डिसीजन को लेकर काफी हैप्पी गए। वेल गाइस, समंथा इरविन के इस कमेंट के बाद अब WWE के फैन बॉयज के द्वारा समंथा को और ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वेल गाइस, ये बात तो मुझे हमेशा से पता थी कि WWE के अंदर जब भी कोई रेसलर कंपनी के बाहर जाता है तो फैंस यहाँ पर उस रेसलर को ट्रोल करना शुरू करते गए, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन TNA रेसलिंग की। गाइस, यहाँ पर कल TNA के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के बाद आज यहाँ पर सेम अरीना के अंदर TNA रेसलिंग ने उनका टीवी टैपिंग किया, और TNA रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो शो के ऊपर एक्शन में थी। बट जब यहाँ पर वैकिंगो उनके मैच को रेसल कर रहे थे और वो यहाँ पर रिंग साइड एरिया के ऊपर स्प्रिंग बोर्ड हिट करने की कोशिश करते गए तो वो यहाँ पर मैट के ऊपर काफी ऑकवर्ड तरीके से गिरते गए, इसकी वजह से उनके लेग के अंदर ब्रूटल तरीके से इंजरी होती गई। और इसके बाद यहाँ पर TNA रेसलिंग के मेडिकल टीम के द्वारा एलिजो डेल वैकिंगो को स्ट्रेचर पर ले जाकर अरीना से बाहर किया जाता है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि वैकिंगो के लगभग 1 साल तक इंजर्ड रहने के बाद वैकिंगो के यहाँ पर दूसरे मैच के ऊपर ही उन्हें यहाँ पर आज काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है, और अभी तक यहाँ पर ये कंफर्म नहीं गए कि वैकिंगो की ये इंजरी कितनी सीरियस है। बट जो भी लोग यहाँ पर इवेंट के ऊपर थे वो लोग ये बिलीव करते गए कि वैकिंगो की ये इंजरी भी ज्यादा सीरियस होने वाली गए, और वो एक बार फिर से लंबे टाइम तक हमें यहाँ पर रेसलिंग से गायब देखने को मिल सकते गए। वेल, मैं यहाँ पर डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि वैकिंगो फिर से यहाँ पर इतनी जल्दी इंजर्ड हो, क्योंकि गाइस वैकिंगो वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसको यहाँ पर आज TNA के इवेंट के ऊपर इंजरी हुई। गाइस, यहाँ पर TNA रेसलिंग के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन क्रिस बेबी शो के ऊपर जब कम्पीट कर रहे थे उन्हें भी आज यहाँ पर मैच के दौरान इंजरी हुई गई, और एक शो के ऊपर 2 रेसलर्स का इंजर्ड होना ये TNA रेसलिंग के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। बट गाइस, जहाँ तक बात रही इंजर्ड होने की, तो गाइस यहीं अब AEW के अंदर भी एक बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि AEW की वुमेन सुपरस्टार विलो नाइटिंगेल है। गाइस, यहाँ पर विलो नाइटिंगेल करंटली AEW के बाहर CMLL रेसलिंग के ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट कर रही गए, और कल यहाँ पर CMLL के शो पर नाइटिंगेल के कम्पीट करने के बाद आज वो यहाँ पर एक बार फिर से शो पर कम्पीट करने वाली थी। बट CMLL रेसलिंग ने प्रेस रिलीज करके अनाउंस कर दिया है कि विलो नाइटिंगेल आज के शो पर कम्पीट नहीं करेंगी, क्योंकि कल जब वो शो पर रेसल कर रही थी उन्हें यहाँ पर मैच के दौरान कंकशन इंजरी हो गई थी, और विलो नाइटिंगेल के
कंकशन इंजरी की वजह से वो यहाँ पर CMLL के इवेंट से बैकआउट कर गए और अभी तक यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लियर नहीं गए कि विलो नाइटिंगेल की ये कंकशन इंजरी कोई माइनर कंकशन इंजरी है जो एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी, या विलो नाइटिंगेल की ये इंजरी एडम कोल के कंकशन इंजरी की तरह सीरियस इंजरी है। वेल गाइस, यहाँ पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर विलो नाइटिंगेल टीवी के ऊपर वापस कब आती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार रिकी स्टार्क की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लगभग यहाँ पर पिछले 1 साल से AEW के अंदर रिकी स्टार्क हमें यहाँ पर टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसे तो रिकी स्टार्क के AEW कॉन्ट्रैक्ट में काफी टाइम बचा है, बट इसके बावजूद भी AEW की मैनेजमेंट रिकी स्टार्क को शो के ऊपर बुक नहीं कर रही है, क्योंकि AEW के मैनेजमेंट को ये बढ़िया से पता है कि जैसे ही रिकी स्टार्क का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो WWE के ऊपर मूव करने वाले गए, और इसी रीजन की वजह से उन्हें यहाँ पर AEW के टेलीविजन से ऑफ रखा गया है। बट 10 महीनों तक रेसलिंग से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते फाइनली रिकी स्टार्क ने AEW के बाहर इंडी रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न कर दिया है। गाइस यहाँ पर आज सेंट लुइस की इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी ग्लोरी प्रो रेसलिंग जब उनका इवेंट कर रही थी, तो इसी इवेंट के ऊपर एक मैच के दौरान रिकी स्टार्क सडनली रिंग के अंदर अपीयर होते गए और वो यहाँ पर एक इंडी रेसलिंग के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि रिकी स्टार्क उनका प्रोमो कट करके ये बोलते गए कि अगर यहाँ पर किसी को भी लगता है कि कोई यहाँ पर रिकी स्टार्क को रिंग में कम्पीट करने से रोक देगा तो रिकी स्टार्क यहाँ पर किसी की भी बात नहीं मानेंगे, और अगर यहाँ पर वो किसी और कंपनी पर काम नहीं कर सकते गए तो वो यहाँ पर अब उस जगह के ऊपर काम करेंगे जहाँ उन्हें काम करने का मन करेगा। और इनडायरेक्टली AEW में उनके बुकिंग को मॉक करते हुए रिकी स्टार्क ये कंफर्म करते गए कि वो यहाँ पर इंडी रेसलिंग के ऊपर ग्लोरी प्रो रेसलिंग के अगले शो के ऊपर इन रिंग कम्पीट करेंगे और वो यहाँ पर एक इंडी रेसलर को फेस करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के बाहर रिकी स्टार्क इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर कितने मैचेस रेसल करते गए और क्या यहाँ पर AEW कंपनी रिकी स्टार्क को दोबारा कभी कंपनी पर वापस लाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी की। वेल गाइस इस हफ्ते तनाहाशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हिरोशी तनाहाशी ने NJPW के अंदर उनके पोस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहां पर तनाहाशी से ये पूछा गया कि क्या यहां पर उनके रिटायर होने के बाद वो NJPW कंपनी को लीव करने वाले गए। तो गाइस यहां पर तनाहाशी जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर रिटायर होने के बाद NJPW कंपनी को बिल्कुल भी लीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहां पर NJPW के अंदर करंटली यहां पर कंपनी में 2 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जिनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो रेसलर के तौर पर कंपीट करते गए, वहीं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो NJPW कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। और तनाहाशी का ये कहना है कि उनके यहाँ पर रेसलिंग से रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर NJPW के अंदर फुल टाइम यहाँ पर कॉर्पोरेट जॉब करने वाले गए और वो यहाँ पर रिंग से मूव करते हुए फुल टाइम NJPW के ऑफिस जॉब को लेंगे, जहाँ पर वो कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन को लेंगे। और तनाहाशी का ये कहना है उनके पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वो NJPW के अंदर फुल टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि हिरोशी तनाहाशी के प्रेसिडेंटल एरा के अंदर NJPW कंपनी का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से यहाँ पर AEW के लॉकर रूम इशू को लेकर बात की गई, जहाँ पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि AEW के अंदर लगातार लॉकर रूम के अंदर एक के बाद एक जो फाइट हो रही गए और रेसलर्स यहाँ पर उनकी मनमानी कर रहे गए, उसको लेकर टोनी खान क्या सोचते गए। तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि AEW अभी यहाँ पर एक बहुत ही नई कंपनी गए और इस कंपनी को खुले यहाँ पर मात्र 5 साल हुए ही, और इस कंपनी के अंदर करंटली यहाँ पर AEW के रेसलर और बाकी स्टाफ को मिलाकर वीकली बेसिस के ऊपर करीबन यहाँ पर 200 से 300 लोग काम करते गए। और जब यहाँ पर किसी नई कंपनी के अंदर इतने सारे अलग अलग लोग अलग अलग माइंडसेट के साथ काम करते गए तो बैक स्टेज पर इशू होना बहुत ही ज्यादा लाजमी चीज है। और टोनी खान इस चीज को कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते गए, क्योंकि टोनी खान ने रेसलिंग से पहले भी काफी सारे बिजनेस को ओपन किया है और टोनी खान ने हमेशा देखा है कि जब भी कोई नई कंपनी आती गए तो उसके अंदर काफी सारे इश्यूज होते गए, बट टाइम के साथ AEW का लॉकर रूम भी सॉर्टेड हो जाएगा। और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि 2 साल पहले AEW का लॉकर रूम जिस तरीके से काम करता था, अब यहाँ पर AEW का लॉकर रूम पहले के मुकाबले बेटर काम करता है और आने वाले कुछ सालों के अंदर AEW का लॉकर रूम और भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। और इसीलिए टोनी खान को नहीं लगता है कि रेसलिंग मीडिया को बार बार AEW के लॉकर रूम को लेकर आलतू फालतू रिपोर्टिंग करनी चाहिए। वाल आप यहाँ पर खान की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।